हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जानवी है और अब तक हमने 2 क्लासेस में इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग ये सब पढ़ा है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, हमें बिजनेस की इंफॉर्मेशन मतलब हमें पता लगता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर में। ठीक है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को किसके लिए, डिसीजन लेने के लिए। रिप्लेस मेमोरी में है कि अब हमें याद रखने की जरूरत नहीं होती कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। अब हमें वर्बली याद रखने की जरूरत नहीं है, हम उसको एक जगह लिख लेते हैं। किसमें, अकाउंटिंग में। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है कि हम पिछले ईयर को, प्रीवियस ईयर को या 1 ईयर को हम नेक्स्ट ईयर से कंपेयर कर सकते हैं कि हमें पिछले साल समझो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था और इस साल हमें 8 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं और हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमें 10 लाख का प्रॉफिट होगा। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, हमारी सेटलमेंट हो जाती है जितने भी टैक्स लायबिलिटीज की हो। फिर फैसिलिटेट लोन्स, बैंक, हमें अकाउंटिंग, हमारा प्रॉफिट देख के बैंक हमें क्या दे सकता है, लोन। ठीक है। एविडेंस इन कोर्ट, अगर हम किसी केस में फंस जाए तो हम अकाउंटिंग को एज एन एविडेंस, अपने अकाउंट्स को एज एन एविडेंस भी कोर्ट में दिखा सकते हैं। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस, जब हमारा टाइम होगा, एक टाइम आया हमने सेल करना है अपना बिजनेस, तो हम न्यू पर्सन को अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, उसमें भी कौन हेल्प करता है, अकाउंटिंग। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप, जब 2 बंदे एक साथ मिलके बिजनेस करते हैं इन अ पार्टनरशिप, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। तो उस अकाउंट्स को भी हेल्पफुल करता है, उस अकाउंट्स में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है। अब हम करते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। हम लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट क्या कहता है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग एक फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। अकाउंटिंग एक अजम्पशन पे चलता है कि हमारा असेट कितने साल चलेगा, ये हमें पता तो नहीं है, बट हमने एक अनुमान लगाया कि ये 5 साल चलेगा, तो वो एग्जैक्ट नहीं है। सेकंड बोलता है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग एक अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन देता है। कैसे, अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न, उसमें आता है कि हमारा अकाउंटिंग बहुत लंबे टाइम तक, हमारा बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, वो कभी मरता नहीं है, जो कि रियलिटी नहीं है। हमारा बिजनेस बंद हो जाता है तो वो अनरियलिस्टिक अजम्पशन पे चलता है। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। अकाउंटिंग क्वालिटेटिव एलिमेंट इग्नोर कर देता है। अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है कि हमारा कितना अच्छा मैनेजमेंट है, हमारे कितने अच्छे स्किल्स एम्प्लॉयज हैं। अकाउंटिंग किसको वैल्यू करता है, क्वांटिटेटिव, जिसको हम क्वांटिटी में, पैसे में गिन सकते हैं, सिर्फ उसको ही काउंट करता है। तो ये हमारी एक लिमिटेशन हो गई अकाउंटिंग की। अगला है अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। अब मार्केट का प्राइस लेवल चेंज होता रहता है, लेकिन अकाउंटिंग उस प्राइस लेवल को नहीं मानता। अकाउंटिंग एक ही प्राइस लेवल पे पूरे ईयर चलता है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि मैन्युपुलेट करना अकाउंटिंग को। अगर मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है तो मैं उसको मैन्युपुलेट करके दिखा सकती हूँ प्रॉफिट हो रहा है किसको, यूजर्स को। आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बताइए और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और मोटिवेट होकर वीडियोस बना सकूं।